ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज हम सोमवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग तो आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको शिव व्रत कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा करता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख करके एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण करिए, मैं आपसे आग्रह करती हूँ। पार्वती जी की इच्छा सुन के प्रभु ने बोला कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पे शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की बातें शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा को बुलाया और बहुत सारा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ करते हुए जाना और जहाँ भी यज्ञ करवाना वहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ पे नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र का काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने मन में विचार किया कि मैं क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के बाद उसको बहुत सारा धन देके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना के राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम भेजी जाओगी वे एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पे ये बात लिखी हुई देखी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। अब पुत्री की विदाई नहीं होगी, इसलिए राजा ने ऐलान कर दिया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का जो लड़का था वो और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो मामा ने बोला, तुम अंदर जाके सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख के उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिव और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने शिव जी से कहा कि हे भगवान स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करिए। जब शिवजी ने मृतक बालक के समीप गए तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आप इस बालक को आयु दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी नगर में पहुंच गया जहाँ पे उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उसने यज्ञ करना शुरू किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल ले आए। बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा धन धान्य देके विदा कर दिया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह के बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाके वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आके कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र की आयु लंबी हो। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता, कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।